Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of the students. We will start the lecture with the name of Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. सब तरह की तारीफ अल्लाह ही को सजावार है जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार है, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला, इंसाफ के दिन का हाकिम। ऐ परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमको सीधे रास्ते चला, उन लोगों के रास्ते जिन पर तू अपना फजल करम करता रहा, न उनके जिन पर गुस्से होता रहा और न गुमराहों के। Okay, we have started with chapter number 2, Theory of Quadratic Equation. Unit number 1, 10th class Mathematics. As we have started the unit exercise number 2.2 and we have done the question number 1. Now we will move forward. Okay, now question number 2, evaluate. आपके पास ये जितने भी पार्ट्स हैं पार्ट नंबर 8 तक, यहाँ पे आपने इवेल्युएट यानी इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, इनको सॉल्व करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो फार्मूलाज यूज होंगे हमारे पास, वो आपके पास एज आई हैव डिस्कस इट विद यू इन द प्रीवियस लेक्चर, ये फार्मूलाज हैं जो हमने इधर यूज करने हैं, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, दैट वी हैव यूज्ड इन द क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 में यूज किए हैं। और अभी हमने कल प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, दीज आर दी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये आपके पास यूनिटी के क्यूब रूट है, 1 के क्यूब रूट है। और इनकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी दैट सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपके पास जब हम यही से डिफरेंट फार्मूलाज डिराइव होंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। ज़ाहिर है माइनस को हम राइट हैंड साइड पे ले आएंगे। देन इफ यू वांट टू find out the value of 1 plus omega, that is minus omega square, 1 plus omega square, that is minus omega, and the product of all the cube roots, 1 into omega square is equal to omega cube, and omega cube is always equal to 1. अब यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी है, जब भी ओमेगा क्यूब पर जो पावर होगी दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, वो मल्टीपल ऑफ 3 होगी, यानी ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ओमेगा 12, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। वो हमेशा किसकी इक्वल होगी? 1 की इक्वल होगी, राइट। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2. As we have completed this question, okay, now look at question number 2 part 2. 1 minus 3 omega square whole power 5. अभी देखिए, अभी हमने पिछले फार्मूलाज में देखा, अभी हमने जो फार्मूला डिस्कस किए थे कि वहाँ पे सब प्लस के फार्मूलाज थे, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, या फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, सब तो आपके पास प्लस में थे, लेकिन यहाँ पे अब आपके पास माइनस आ रहा है। तो ये आपने एक जो है टेक्निक यूज करनी है, या आपने बहुत ध्यान से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि आपने कौन सी टेक्निक यूज करनी है कि आपका ये क्वेश्चन जो है वो इजीली बाय द यूज ऑफ दैट फार्मूला सॉल्व हो सके। 1 माइनस, यू विल टेक 3 कॉमन फ्रॉम हियर। 3 आपने जब कॉमन लिया तो ये आपके पास आ जाएगा, क्योंकि -3 कॉमन है तो ब्रैकेट में आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। द साइन इज चेंज्ड बिकॉज यू हैव टेकन नेगेटिव साइन एज अ कॉमन, होल पावर 5, 1 minus 3, and what is the value of omega plus omega square? That is -1. So -1
minus minus is plus 3, 1 plus 3 is equal to 4 and 4 raised to power 5 is equal to 0. तो ये 4 plus 4 raised to power 5 is equal to 1024. तो ये आपका ये सोल्यूशन हो गया, ठीक है. सेम इज द केस विद द पार्ट नंबर 4. पार्ट नंबर 4 में देखें 2 plus 2 omega minus 2 omega square into 3 minus 3 omega plus 3 omega square. अब देखिए इसमें अगर आप फर्स्ट पार्ट में भी देखें और सेकंड फैक्टर में भी दो टर्म्स पॉजिटिव हैं, दो एक नेगेटिव है. नेगेटिव एंड ये आपके पास ये वाली और ये वाली टर्म पॉजिटिव है माइनस 3 ओमेगा. तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप फर्स्ट और सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म में से 2 कॉमन ले लें, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर. सेकंड में से 3 कॉमन ले लें, मल्टीप्लाई बाय 3, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, यू विल मल्टीप्लाई दैट कांस्टेंट 2 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 6. अब आपने क्या करना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज आएगा. अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस ओमेगा. 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा. इसको आप अरेंज कर लें, जो पॉजिटिव टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख दें. 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक साथ लिख दिया, माइनस ओमेगा साइड पे लिख दिया. देन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा के इक्वल. देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा, ठीक है, और 1 प्लस ओमेगा जो होता है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है. बहुत इजी सा फॉर्मूला है, जस्ट आपने उन फॉर्मूलाज को मेमोराइज करना है. अब आगे तो बहुत ही सिंपल सा है कि माइनस 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 2 ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस ओमेगा इज माइनस 2, राइट. अब आप कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस माइनस प्लस 2 2 4 एंड ओमेगा स्क्वायर इनटू ओमेगा इज ओमेगा क्यूब. 6 4 24 ओमेगा क्यूब 24 and what is the value of omega cube is 1, so your answer is 24. so ये आपका जो था ये क्वेश्चन नंबर 2 आपने इस तरह से सॉल्व करना है. now look at this, देखें part number 1 1 minus omega square. so what you have done, 1 you will take negative common, ये बन जाएगा omega plus omega square. So it will be 1 minus minus plus 1 plus omega 1 plus 1, ठीक है. तो 2 raised to power 7 आपका आंसर आ गया. पार्ट नंबर 2 हम डिस्कस कर चुके हैं. पार्ट नंबर 3 देखें. 9 plus you will take 4 common and the answer omega plus omega square. Again putting the value of omega plus omega square, that is minus 1. Then 9 minus 4 is 5 and 5 cube is equal to 125. We have discussed the part number 4 also. Part number 4 भी हम discuss कर चुके हैं. Now we will move towards the part number 5. Part number 5 में देखिए -1 plus under root minus 3 whole power 6 plus -1 minus under root minus 3 whole power 6. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसको सॉल्व हम इस तरह से करेंगे. इसके लिए आपको सोल्यूशन बताती हूँ. -1 प्लस अंडर रूट -3, ठीक है. ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक बार देखिए -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा. हमने इसको कहा था कि ओमेगा के इक्वल है, ठीक है. लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्वेश्चन सिर्फ ये वाला गिवन है, -1 प्लस अंडर रूट, ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको इस तरह से कर लें जी, -1 प्लस अंडर रूट -3 इज इक्वल टू 2 ओमेगा, ठीक है. ये हम क्या लिख देंगे, 2 ओमेगा लिख देंगे. यानी आपके पास देखिए -1 प्लस अंडर रूट -3 बाई 2 तो ओमेगा के इक्वल होता है. लेकिन हमारे पास टर्म सिर्फ ये है तो हम इसकी वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, दैट इज 2 ओमेगा. इसी तरह अगर आपके पास -1, इस तरह अगर हम नेक्स्ट अगर मूव करते हैं, अगर आपके पास है जी -1 माइनस अंडर रूट -3 बाई 2 इज ओमेगा स्क्वायर, तो -1 माइनस
अंडर रूट माइनस 3 किसके इक्वल हो जाएगा, यू विल मल्टीप्लाई दैट 2 विद ओमेगा स्क्वायर, तो ये 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यही वाली टर्म्स जो है वो हमने उधर यूज करनी है। इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे, और जो प्रीवियस टर्म थी इसकी जगह हम लिख देंगे 2 ओमेगा। नो अप टू द क्वेश्चन। सो ये देखिए, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया और इसको हमने इसी तरह से करना है कि आपके पास एक की जगह हमने ओमेगा 2 ओमेगा लिख दिया, दैट इज ओमेगा, और ये आपके पास ये चीज बन जाएगी 2 ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर दैट इज 2 ओमेगा स्क्वायर। तो आपने सिंपल लिख दिया, इस फर्स्ट टर्म की जगह लिख दिया 2 ओमेगा होल पावर 6, और सेकंड टर्म की जगह आपने लिख दिया 2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 6। तो इसको आप सेपरेट कर लें। देखिए 2 की भी पावर 6, ओमेगा पावर 6, 2 रेज टू पावर 6, ओमेगा पावर 12, बिकॉज 2 6 are 12। ठीक है, यू विल टेक 2 रेज टू पावर 6 कॉमन, और ओमेगा 6 ओमेगा 12 को आप डायरेक्ट भी 1 लिख सकते हैं, साथ आप रीजन ये लिख दिया ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। सो योर आंसर इज 128। सेम इज द पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 भी इसी तरह से करेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 6 भी बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। उसमें तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा रेज टू पावर 9 आ जाएगा और ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 9 आएगा, उसको सॉल्व कर लेंगे। नाउ पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में देखें, ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 माइनस 5। अब इसमें बेसिकली आप क्या करते हैं, देखिए आप लोगों ने जैसे पढ़ा था अयोटा, हम अयोटा को इवेलुएट करते थे, अयोटा को पावर ऑफ 2 में कन्वर्ट करते थे, यानी 2 4 6 x। इसी तरह हम ओमेगा को जब ब्रेकअप करते हैं तो ओमेगा को ब्रेकअप करेंगे इन द पावर ऑफ 3, यानी 3 के मल्टीपल में, तो 36 इंटू ओमेगा, 36 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 36 प्लस 2 38, 36 प्लस 1 37। ठीक है, 36 को आपने 3 का मल्टीपल 3 4 3 12 जा 36, ओमेगा एज इट इज आ जाएगा, 3 4 जा 12 जा 36, ओमेगा स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। और जितने भी ओमेगा 36 है वो तो 1 के इक्वल हो जाएगा, तो 1 इंटू ओमेगा एंड 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। अब ये जो आपके पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, इसकी जगह -1 आ जाएगा, और -1 माइनस 5 इज इक्वल टू 6। सो ये आपका जो है पार्ट नंबर 7 हो जाएगा। एंड सेम इज द पार्ट नंबर 8। द पावर इज नेगेटिव, ओमेगा रेज टू पावर -13, ओमेगा रेज टू पावर -17। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेक देम पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाने के लिए यू विल टेक द रेसिप्रोकल, 1 बाय ओमेगा 13, 1 बाय ओमेगा 17। ओमेगा 13 को आप ब्रेकअप करेंगे 12 इंटू 1, 17 15 इंटू 12। आपने इसको 16 प्लस 1 क्यों नहीं किया, क्योंकि यू हैव टू मेक द फैक्टर्स, यानी आपने पावर जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 होनी चाहिए। ओमेगा 12 की जगह 1 आ जाएगा, ओमेगा 15 की जगह भी 1 आ जाएगा, तो द आंसर इज 1 ओवर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपल आपने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आपके पास आंसर इसका आ जाएगा -1, राइट। तो ये आपका जो है ये क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया कंप्लीट। लुक एट क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, दे आर ऑलमोस्ट सेम। ये एक जैसे हैं, मींस ओमेगा क्यूब एक्स क्यूब वाई क्यूब, और आगे 3 फैक्टर्स हैं, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz, और आगे 3 फैक्टर्स हैं। ये ऑलमोस्ट सेम मेथड के हैं। इसमें से कोई एक हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपके पास जो है ना हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। Now move towards the solution. Okay, now question number 4. X cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to this term. That means you have to prove left hand side is equal to right hand side. तो आप क्या लेंगे, इसमें राइट हैंड साइड लेंगे। आपने राइट हैंड साइड ले ली। राइट हैंड साइड को लिखने के बाद देयर आर 3 फैक्टर्स ऑन राइट हैंड साइड, राइट, 1 2 and 3। यू विल मल्टीप्लाई द लास्ट 2 फैक्टर्स। जो लास्ट 2 फैक्टर्स आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, x प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड, एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जेड। ठीक है, आपने जब इनको मल्टीप्लाई किया, देखें इन सब x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू ओमेगा स्क्वायर वाई एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर, सबको आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन आप लोग करते आए हैं बचपन से, ये मल्टीप्लिकेशन आपने कर ली। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन ये आपके पास, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में, इस स्टेप में क्या करना है, आपने अरेंज कर देना है। देखें एक्स वाई और एक्स वाई वाली टर्म को सेम कर देना है, एक्स जेड वाली टर्म को सेम कर देना है। देन
आपके पास YZ एंड YZ एंड YZ ये आपने सेम कर दिया और बाकी जो टर्म्स है उसको इस तरह से लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखिए XY एंड XY विल बी टेकन एज कॉमन एंड ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस XZ एंड XZ इज कॉमन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, YZ एंड YZ इज कॉमन ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4, ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ जाएगा, जेड स्क्वायर ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर एक्स वाई ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1 और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 को आप सॉल्व करेंगे। ओमेगा स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, ओमेगा 4 को ये देखिए नीचे मैंने सॉल्व किया हुआ है, ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा और उसको सॉल्व करके और आंसर इज ओमेगा, यानी ओमेगा 4 की जगह आप डायरेक्ट ओमेगा लिख देंगे। ठीक है, और जहां जहां ओमेगा क्यूब है वहां पे 1 लिख देंगे। लेकिन द नेक्स्ट स्टेप ये हमने ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा लिख दिया और ये सारे हमने ब्रैकेट्स ओपन कर दी। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह अगेन हम -1 लिख देंगे और आपके पास ये देखें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस जेड वाई। अब ये जो फॉर्मूला बन रहा है इसको आप अरेंज करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इज इनटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड। ये जो फॉर्मूला है ये बनता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बनता है। तो हमने ये फॉर्मूला क्लोज कर दिया और ये आपके पास आगे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी हो गई कंप्लीट। So this is all about our today's lecture. If you have any question, you can ask me. Any question from your side so that I can resolve your problems. Okay, thank you so much. Have a nice day. Stay blessed. Allah Hafiz to all of you.